हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पिछली कई वीडियो में, कि अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है। इसमें आप लोगों के लिए अनअकैडमी के कई चीज आपको मिलेंगी, यानी कि लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस भी मिलेगी, ठीक है ना। और जिस भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे होंगे उससे संबंधित आपको कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगी। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है वो आ गया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आप कहीं भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में ही आपको आपकी लाइव क्लास मिल जाया करेंगी, ये आप सभी लोग जानते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है तो आप अपने डाउट भी क्लियरिंग कर सकते हैं। जैसे 3 क्लास हुई आपकी, तो 3 क्लास में आपको जो भी डाउट होगा वो चौथी क्लास में आप क्लियर कर सकते हैं, जैसा कि इस स्लाइड में बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीएससी हुआ, चाहे आप यूपी पीएससी बैच, ये आपका मैंने आपको बता दिया है, और ये लोअर सबऑर्डिनेट वाला बैच हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी एसआई हुआ, आर हुआ, ये आर हुआ, या जो भी एग्जाम जो उत्तर प्रदेश में संभावित आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स की आप तैयारी करवाएंगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ, वो मैंने आपको बता दिया। जी हाँ दोस्तों, इन सारे कोर्सेज को आपको परचेस करने के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, केवल एक ही सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत। ये वो सब्सक्रिप्शन आपको सारे कोर्सेज एक्सेस करवा देगा, और आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारे जो आपके टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं। और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप 1 साल का परचेस करेंगे तो 7,000 रुपये आपको देना पड़ेंगे, लेकिन इंडियन स्टडी कोड अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आपको ये 10% के डिस्काउंट के साथ 6300 रुपये का पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, तो जो कि आपकी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमने यह आम पका है और वह कच्चा है, इस वाक्य में जो यह है ना वो क्या है? तो यह जो है वो क्या हो जाएगा? यह एक सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी बताइए, जैसा शब्द जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो जैसा शब्द जो है वह एक विशेषण है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 116। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैंने वही वही सामान रखा होगा। ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर संदिग्ध इसलिए क्योंकि ये जो आपकी बात है वो संदेह में है। मैंने वही सामान रखा होगा, अब पता नहीं रखा कि नहीं, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? देखो, भक्त का भक्तगण बिल्कुल ठीक है, नेता का नेतागण होता है, शिक्षक का शिक्षकगण, देवी का देवीगण। तो कौन से शब्द में प्रयोग करके उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? 117। नेतागण भी होता है, भक्तगण भी होता है, शिक्षकगण भी होता है, देवीगण आपने नहीं सुना होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, पर कारक चिन्ह का यूज हुआ है, और पर कारक चिन्ह कहाँ पर आता है? अधिकरण कारक में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? डॉक्टर एक उभयलिंगी शब्द है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, यानी कि दंत व्यंजन कौन सा है? तो देखो, पूरा ता वर्ग जो है वो दंत से बोला जाता है, दांतों से, ता था दा दा ना, समझ रहे? तो ता जो है वो एक दंत ध्वनि है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष या सघोष बात एक ही है, और इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है वर्णमाला की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि एक्चुअल में होता क्या है। अगर छोटा सा टॉपिक होता तो मैं यहीं पर समझा देता, लेकिन ये थोड़ा सा 3 4 5 मिनट का टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप वर्णमाला की वीडियो देख लोगे तो
सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दा जो है वो एक घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है तो सब सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी है या प्रमुख बोली कौन सी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, पावक, अनिल, अनल और किरसानू। तो जल्दी से बताइए कि इनमें भिन्नार्थक शब्द कौन सा है। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा अनिल, क्योंकि ये सभी जो है ना ये आग के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है। किसका, हवा का, इसलिए ये एक भिन्न शब्द है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद, तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 125, देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परभृत फिल इन द ब्लैंक्स का पर्याय है। परभृत किसका पर्याय है, जल्दी बताइए। तो परभृत जो है ये बगुला का पर्यायवाची है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, कौन सा तत्सम शब्द है। अधिवेशन, पता, निपुण और फागुन। तत्सम शब्द आपको बताना है। अधिवेशन, अधिवेशन शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। 127, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थीं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। रुगण का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। रुगण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वस्थ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पर्वत की तलछटी, इस वाक्य में उपयुक्त एक शब्द, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है कि पर्वत की तलछटी को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं उपत्यका, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। ला प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है, जल्दी बताइए। ला प्रत्यय जो है वो किस प्रकार का प्रत्यय है, तो ये कर्ता कारकीय प्रत्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग होगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। भर पेट में कौन सा समास है, बताया था आगे भर दिख जाए, यथा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यावत दिख जाए, तो वहां पर आप आंख बंद करके अब यही भाव समास लगा देना, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। 133, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा जिस पर बीतती वही जानता है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आईना शब्द कैसा शब्द है, क्वेश्चन नंबर 134, आईना शब्द जो है वो कैसा शब्द है, तो ये एक फारसी शब्द है, समझ रहे हैं? पहला ऑप्शन करेक्ट। और फारसी भाषा का ही प्रयोग मुगल जो शासक थे अपने दरबार में यूज करते थे, बोलचाल की भाषा में। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बताया। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे कुआ पीछे खाई, अधजल गगरी पलकट जाए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। बिल्कुल ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अनुचित यानी कि गलत है ये लोकोक्ति। अधजल गगरी झलकत जाए, पलकट पलतट लिखा है तो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, जल्दी बताइए। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुस्वर की, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी, सिली मुखधारी में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं, जल्दी बताइए। किस वर्ग में सभी शब्द एक दूसरे के अनेकार्थक हैं, ये हमको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा तात, दुर्ग और भुजंग, ये एक दूसरे के अनेकार्थक शब्द हैं, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तैराक निम्नलिखित में से किससे निर्मित शब्द है, तैराक ये जो आपका शब्द बना है किससे निर्मित होकर के बना है, तो ये क्रिया द्वारा बना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन हमको करना है, जल्दी बताइए। लहू लुहान किस प्रकार से आप लिखेंगे,
141 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा लहू लोहान। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने 147 है आपका कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी बताओ कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो आप सभी लोग जानते हैं उर्वशी जो आपकी रचना है, ये आपकी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट। रस निधि किस कवि का उपनाम है? रस निधि किस कवि को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? पृथ्वी सिंह को कहते हैं रस निधि, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशोक के फूल निबंध संग्रह है ये के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन करेक्ट। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो बताएंगे ना इस क्वेश्चन का सही आंसर। और वही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 142 से 146 तक जो आपके क्वेश्चंस आ गए वो आ गए आपके गद्यांश में। आपके एग्जाम में गद्यांश बहुत जरूर यानी कि आएगा ही, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों वो मैं छोड़ करके चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो अभी किसी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।